हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे सब? बढ़िया, मज़े में? तो आज हमारा कौन सा चैप्टर है? परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन फॉर, जो कि क्लास 11 के मैथमेटिक्स पर आधारित है ना? वही हमारा चैप्टर होने वाला आज का। कौन सा? परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस के बारे में काफ़ी सारे जो फार्मूलेस वगैरह थे उसको मैंने एक्सप्लेन किया था, है ना? तो आज हम उसी फार्मूले को आगे बढ़ते हुए कॉम्बिनेशंस के फार्मूले को अपन डिटेल्स करेंगे, ठीक है? तो जैसे कि बोर्ड में लिखा हुआ है, प्रूव दैट NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस CR। इसी के बेस पर एक क्वेश्चन है। तो ये फार्मूला जो है इसी क्वेश्चन से सॉल्व होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को फार्मूला को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जब तक बेसिक फार्मूला क्लियर नहीं होगा तो किसी भी तरह के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की उम्मीद ख़त्म हो जाती है, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। आज स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज राजकुमार त्यान। यू आर वाचिंग परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। ओके, तो ध्यान से इसको देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही आसान शब्दों में मैं समझाता हूँ। तो ये जो फार्मूला है इसको हम लिखते हैं LHS और हम ले आएंगे RHS, ठीक है? तो क्या है हमारा? इसको अभी क्वेश्चन है, इसको नहीं ध्यान देना। NCR प्लस सीक्वेंस कॉम्बिनेशन NCR माइनस 1, ठीक है? इसको हम कैसे लिखेंगे? प्रॉपर्टी से कॉम्बिनेशन n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है? NCR जो फार्मूला हमने बताया था उसी फार्मूले में एक्सप्लेन कर दिए, है ना? अब इसको हम सेकेंड वाले पार्ट को फार्मूले में लाएंगे, ठीक है? n फैक्टोरियल, ठीक, C मैंने डिफरेंट, तो ये हो जाएगा कितना? R माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस R माइनस 1 फैक्टोरियल। कोई डाउट? दोनों पार्ट को हमने ब्रेक कर लिया है। किसके? कौन सा नियम से? कॉम्बिनेशंस के नियम से। क्लियर? अब हमको कुछ कॉमन निकाल के हमको राइट हैंड साइड लाना है। यहाँ से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये n फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल और n माइनस R फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल, ठीक है? ये R माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल। क्लियर? तो अब इसमें सबसे पहली बात हमको ये कॉमन निकल जाएगा और दूसरा हमको कॉमन जो निकालेंगे वो क्या होगा? आप लोग बताइए। हाँ, बताइए, चलिए। चलो ठीक, हम बताते हैं। तो n फैक्टोरियल अपॉन इस r को हमको लिखना है, ठीक है? r और r माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है? n को लिखते थे, ये n माइनस r फैक्टोरियल, इसको हम एक्सपेंड कर दिए, प्लस n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको लिखेंगे n माइनस r प्लस 1 और n माइनस r फैक्टोरियल। लिमिट जाए यहाँ तक। किसको किसको मैंने ब्रेक किया है? सिर्फ r को और n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल को। तो बच्चों जाहिर सी है, अब हमको कॉमन क्या निकलेगा? n निकलेगा, n माइनस r निकलेगा फैक्टोरियल में और r माइनस 1 निकल जाएगा। कोई डाउट? चलिए निकालते हैं। तो n फैक्टोरियल, ठीक है, r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। तो बचा क्या हमारे पास? 1 बाई r प्लस 1 बाई n माइनस r प्लस 1। अब इसको हम वैसे ही चलने देंगे, n फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, n माइनस r प्लस 1 प्लस r, ठीक है? तो क्या बचेगा? r n माइनस r प्लस 1, है ना? अब इसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अपने हिसाब से ले आएंगे। कोई डाउट है?
चलिए ले आइए, यहाँ लिख देते हैं। क्या बचा है हमारे पास, देखिए ये माइनस आर प्लस आर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल, और क्या बचा न्यूमरेटर में n प्लस 1 और r n माइनस 1। क्या बचा यहाँ पर, इसको एक साथ ले लेते हैं, n प्लस 1 और r और n माइनस आर प्लस 1। क्लियर। तो हम इसको n प्लस 1 n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको r और r माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, है ना, इसको एक साथ, और इसको हम लिख सकते हैं n माइनस आर प्लस 1, वही चीज़ बात आ गई, और n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक, अब आगे क्या होगा आपको, है ना, तो ये किसका एक्सपेंड हो गया, n प्लस 1 का, है ना, कोई डाउट, ये किसका हो गया, r का हो गया, और ये किसका हो गया, n प्लस, है ना, n प्लस 1 माइनस आर फैक्टोरियल। कोई डाउट, n प्लस 1 n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n प्लस 1 फैक्टोरियल, और r माइनस 1 फैक्टोरियल इज r फैक्टोरियल, और n माइनस आर प्लस 1 n माइनस आर फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, n प्लस 1 c और क्या हो जाएगा r, ठीक है, इक्वल टू RHS। तो LHS इज इक्वल टू हमारा RHS प्रूफ हो गया। कोई डाउट, अच्छे से उतार लीजिए। तो इसी के बेस पर एक दूसरा जो क्वेश्चंस है उसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सरसरी तौर पर एक बार और हम इसको बता देते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लिए, NCR को हमने इस फॉर्म में लिया, NC और R माइनस 1 को हमने इस फॉर्म में लिया, ठीक है, किसके डेफिनेशन से, कॉम्बिनेशंस के, ठीक। अब देखिए, अब हमने R को R माइनस 1 लिख सकते हैं, और n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल को हमने क्या लिखा है, n माइनस आर प्लस 1 और n माइनस आर फैक्टोरियल। अब हमने कॉमन क्या निकाला, n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने तो बचा कितना, n प्लस 1 और r n माइनस आर प्लस 1। तो n प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया क्या, n प्लस 1 फैक्टोरियल, और n माइनस आर प्लस 1 n माइनस आर फैक्टोरियल क्या हो गया, n प्लस 1 माइनस आर। तो इस प्रकार n प्लस 1 CR RHS हमको प्रूफ हो गया। अब एक दूसरा जो क्वेश्चन है उसी के न्यूमेरिकल बेस पर हम करेंगे, ज़्यादा आप लोगों के साथ। तो ये जो मैंने अभी आप लोगों को एक सॉल्यूशन करवाया, फार्मूला का डिटेल्स कराया, फार्मूला हमारा क्या था, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR। उसे बेस पर ये हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक LHS है, और इक्वल टू हमको क्या प्रूफ करना है, RHS 0। तो मैं LHS को ना लिखते हुए डायरेक्ट में सॉल्यूशन कराता हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। देखिए 20C8 प्लस 20C9, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 20C9 माइनस 1 प्लस 20C9 लिख सकते ना। ये किस फॉर्म में आ जाएगा, NCR माइनस 1 प्लस NCR माइनस 1 NCR। तो क्या होता है, n प्लस 1, यहाँ पर n कितना है, 20 है, तो 20 प्लस 1 CR कितना है, 9 है, 9। तो कितना हो जाएगा ये, 20C8 प्लस 20C9 इज इक्वल टू 21C9। तो हम जो क्वेश्चन दिया है इसके प्लेस में हम क्या रखेंगे, 21C9। ध्यान से देखिएगा, पहला दो टर्म्स है उसमें हमने ये फार्मूला लगा दिया, 20 प्लस 1 है ना, 20 प्लस 1 C9 हम लग गया। अब यहाँ पुट कर देते हैं हम 21C9। क्लियर। तो हमारा क्वेश्चन कैसा हो जाता है, 21C9 प्लस 21C10 प्लस
22C11 माइनस 23C11। कोई डाउट? अब इन दोनों को हम देखेंगे वंस अगेन। 21C9 प्लस 21C10, इसको हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ बता देते हैं, है ना। 21C9 की जगह 10 माइनस 1 प्लस 21C कितना है 10, ये इसी फॉर्म में आ गया। NCR माइनस 1 NCR, N की जगह क्या है 21, तो 21 प्लस 1C10, तो 21C9 प्लस 21C10 इज इक्वल टू 22C10। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन है जिसको मैंने सर्कल में डाला है, ये सर्कल की जगह हम क्या लिख देंगे 22C10, क्या लिखेंगे एज ए रिजल्ट क्या होगा 22C10, और अगला स्टेप क्या 22C11 माइनस 23C11। कोई डाउट नहीं ना। अब ये जो सर्कल में मैंने डाला है इसको फिर से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 22C10 प्लस 22C11, इसको कैसे लिख सकते हैं 22C11 माइनस 1 प्लस 10 की इक्वल लिख सकते कैसे 11 माइनस 1, और 22C11 इक्वल टू, अब n की जगह क्या है 22 है और r की जगह क्या 11 है, तो 22 प्लस 1C11, तो ये क्या होगा 23C11। तो ये जो मैंने सर्कल मारा है ना, इस सर्कल की जगह हमको क्या लिख देंगे हम, इस सर्कल की जगह 23C11 माइनस 23C11, है ना, दिस आर इक्वल टू क्या होगा 0। प्रूफ हो गया? कोई डाउट आप लोगों को नहीं है ना? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, एक बार हम फिर इसको टाइप करते थे। हमारा क्वेश्चन क्या था 22C8 22C9 21C10 22C11 माइनस 23C11। क्वेश्चन पे ऐसे बोला आप लोग समझ जाइएगा। पहले दो टर्म्स को हम लेते हैं, 8 की जगह हम क्या लिखेंगे 9 माइनस 1, है ना, तो NCR माइनस 1 प्लस NCR इक्वल टू n प्लस 1CR, तो n की जगह 20 प्लस 1CR, तो ये सर्कल जो है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे 21C9 21C1 लिखे मैंने, प्लस बाकी क्वेश्चन बाकी को ऐसे लिख देंगे। अब फिर से मैंने सर्कल जो किया है 21C9 प्लस 21C10 को हम कैसे लिखेंगे 21 9 की जगह 10 माइनस 1 प्लस 21 10 C10, तो 21 प्लस 1C10 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा 22C10। तो जो मैंने सर्कल मारा था इसके जगह हम लिख देंगे 22C10, बाकी के दोनों स्टेप को वैसे ही लिख देंगे। अब फिर से एक नया सर्कल बनेगा, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 10 की जगह 11 माइनस 1, बाकी 22C11 वैसे ही है, 22 प्लस 1C11 वैसे ही रहेगा, तो हमको आ जाएगा 23C11। 23C11 माइनस 23C11 कितना हो गया 0 हो गया। इस प्रकार हम इस फार्मूले को बेस पर जो क्वेश्चन था उसको हमने सिद्ध किया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक शॉर्ट वीडियो था, अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में बताइए, और इसको पॉज करके अच्छे से आराम से बना के देखिए आप, तो सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।